देखो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्लास 10th NCERT का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप चेक करो, हम क्लास 10th कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री पार्ट ले रहे हैं, 1 to 5 चैप्टर्स हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने चला रखा है और फर्स्ट चैप्टर में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब पहले के जो क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो गए हैं, जो चैप्टर के इन बिटवीन होते हैं। कौन से? जो ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के से पहले। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका मतलब हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेशन है एज इट इज़, इन्होंने इक्वेशन दे रखी है Fe2O3 + 2Al गिव्स यू Al2O3 + 2Fe। सो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो क्वेश्चन यहीं तक था, नीचे वाला मैंने खुद लिखा है आपको एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा समझाने के लिए। क्वेश्चन यही है अब जो दिख रहा है आपको। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि देखो, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, उससे पिछले वाले में भी, कि टोटल 5 टाइप्स की रिएक्शन है आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 1 में। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डी कंपोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक रिडॉक्स। तो रिडॉक्स वाली छोड़ करके पिछले वाले क्वेश्चन में रिडॉक्स पूछ लिया था इन्होंने, इस बार इन चारों में से कोई एक पूछा है। तो देखो इन 5 टाइप के ये ना एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। रिडॉक्स वाला पिछले उसमें हो गया है ना, अब बचे हुए चारों का इसमें कर देते हैं। कैसे? पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है ये देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना कंबाइन होता है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दिख रहा है आपको? ये एनसीईआरटी की ही इक्वेशन है और एनसीईआरटी में गिवन है ये। आप स्टार्टिंग में जब चैप्टर रीड करोगे ना तो उसमें टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है, उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है, आप चेक करना। उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल यही दे रखा है कि क्विकलाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है ये। इसमें वाटर डालते हैं ना तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। मीन्स आपने कभी घर में वाइट वॉशिंग की है? करना कभी, आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को। आप बोला क्विकलाइम दे दो कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाना ला करके घर में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना स्लेक्ड लाइम। वो है ना थोड़ा ऐसा होगा, सेमी सॉलिड सा होगा, पेस्ट जैसा होगा। तो उसको आप उठाना और दीवार पे ऐसे चिपका देना, ऐसे दीवार पे चिपका देना और उसको ना उसको ऐसे करना। मीन्स दीवार पे आपको इंस्टॉल करना है, एक तरह से दीवार पे पेस्ट कर देना है उसको। कुछ टाइम के बाद है ना, 1 2 3 दिन बाद वो सूख जाएगा और आपकी पुट्टी बन जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दीवार पे जो वाइट वॉश होता है ना उसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी में ही CO2 जब मिला देते हैं, मीन्स आप इसको चिपका दो तो CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेगा, आपके रूम में जो CO2 है वहाँ से ले करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। सो देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसी का पार्ट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। तो CaOH2O CaOH ट्वाइस यानी स्लेक्ड लाइम, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा डीकम्पोजिशन आता है। सेकेंड टाइप आता है डीकम्पोजिशन एनसीईआरटी में। डीकम्पोजिशन क्या होता है? जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 प्रोडक्ट बना दे। सिंपल, ये दिख रहा एक रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, हीट करो इसको तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। ठीक, सिंपल है, एक प्रोडक्ट है ना, कई रिएक्टेंट दे रहा है तो ये डीकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब एक मॉलिक्यूल में से कोई एक एटम डिस्प्लेस कर दे उसके किसी आयन को। तो यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा ये क्वेश्चन भी है प्रीवियस, कि जब आयरन नेल्स को डालते हैं, यानी कि लोहे की कीलों को एक बीकर के अंदर रखे हुए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है ना, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल, आयरन सल्फेट बन जाता है वहाँ पे। 3 हो गए। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में अब देखो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ये एटम है ना एक सॉलिड आयरन, यहाँ पर भी इसके साथ अगर कोई और आयन जुड़ा होता तो ये कॉपर उस आयन के साथ चला जाता, वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती। देखो यहाँ पे आयरन के साथ
अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होगा एग्जाम्पल, कि Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो Na पॉजिटिव है और सल्फेट आयन है, बेरियम 2 पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन है। तो ये आपस में ही इनके आयन्स एक्सचेंज होंगे और एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे। देखो Na Ba को डिस्प्लेस कर रहा है, Ba Na को डिस्प्लेस कर रहा है, तो NaCl के साथ कंबाइन हो रहा है और BaSO4 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड ये तो नमक ही होता है ना। अब इन चारों में से देखो ऊपर वाली क्या है रिएक्शन, कि Fe2O3 प्लस, देखो सबसे पहली बात तो कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकती, दो को कंबाइन करके रिएक्टेंट एक बनना चाहिए था, दो रिएक्टेंट है तो कॉम्बिनेशन नहीं है। उसके बाद डीकम्पोजिशन, हम अपने सीक्वेंस में चलेंगे ना, कॉम्बिनेशन के बाद एनसीईआरटी में डीकम्पोजिशन है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो सेकंड डीकम्पोजिशन देख लेते हैं क्या है। डीकम्पोजिशन है तो एक रिएक्टेंट होना चाहिए था, वो डीकम्पोज करता अच्छा लगता, तो ये डीकम्पोजिशन भी नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में एक आयन एक्सचेंज होना चाहिए, Fe2O3 प्लस 2Al, तो Al ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और Fe को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सो इसका आंसर ये हो गया। अभी तक तो सही है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट में? नहीं, Al के साथ कोई दूसरा आयन है ही नहीं जो आयरन के साथ कंबाइन करता, तो यहाँ पे आयरन के साथ कोई दूसरा आयन नहीं कंबाइन हो रहा क्योंकि Al के साथ नहीं था, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन को डिस्प्लेस कर गया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए। सो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे Al2O3। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।